नमस्कार साथियों, पिनाक पाली मोहंती केस का ऑर्डर 7 पेज का सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर अपडेट हो चुका है और उसमें से कई महत्वपूर्ण जानकारी पिछले वीडियो में हमने आपसे साझा की है। सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्डर है, जो 5,000 करोड़ रुपए ये रिलीज किया गया है सहारा समूह के 4 सोसाइटीज के भुगतान के लिए, जिन्होंने सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन किया है। उसका समय सीमा निर्धारित किया गया है कि 9 माह के अंदर इस पैसे का सहारा के इन सोसाइटियों के जिन्होंने सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन किया है, उनके वास्तविक निवेशकों को ये पैसा रिफंड किया जाए। अगर उसके बाद शेष पैसा बचता है तो फिर उसको सेबी सहारा खाते में वापस डाल दिया जाए। अगर उसके बाद फिर आइए लगती है टाइम को एक्सटेंड किया जाता है, ये तो बात की बात है, लेकिन जो फिलहाल ऑर्डर में है वो कुछ ऐसा ही है। आपको याद होगा कि जो इसके पहले 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस पोर्टल से वास्तविक जमाकर्ताओं को रिटर्न करने के लिए जारी किया गया था फंड, जो उसका भी समय सीमा 9 माह का ही था। लेकिन जो जांच का समय व्यतीत होता गया, भुगतान में देरी हुई, तो उसमें टाइम को और एक्सटेंड किया गया और उस बीच लगभग 662 करोड़ रुपए इंटरेस्ट भी उस 5,000 करोड़ रुपए पर मिला। तो इस बार भी 9 माह का समय दिया गया है कि इसके अंदर वास्तविक जमाकर्ताओं को भुगतान दिया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये भी टिप्पणी आई है और वो ऑर्डर में भी मेंशन है कि सहारा समूह की सोसाइटियों के जमाकर्ताओं की तरफ से भारी रोष और शिकायत व्यक्त की गई है और सुप्रीम कोर्ट तक वो बात पहुंची है। हालांकि फिर वही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी गठित की गई है आर सुभाष रेड्डी जी और गौरव अग्रवाल जी के देखरेख में, तो उनके पास उन समस्याओं का त्वरित समाधान कराने के लिए लोग जाएं और जमाकर्ताओं की जो बहुत सारी शिकायतें हैं उनके द्वारा दूर करने के लिए कहा गया है। तो ले दे करके जितने भी शिकायत है, समस्याएं हैं, वो कमेटी के पास जाकर के ही हल किया जा सकता है। और अगली सुनवाई में जो और आइए एजेंट लोगों की तरफ से या किसी अन्य की तरफ से, पर्सन की तरफ से, कोई व्यक्ति की तरफ से लगे हैं, तो उस पर 23/9/2025 को उम्मीद तो है कि सुनवाई होगी। लेकिन देखिए, अभी टेंटेटिव है, उस डेट पर सुनवाई होती भी है कि डेट और एक्सटेंड किया जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में 5,000 करोड़ रिलीज किया गया है, तो कुछ समय लेकर के सुनवाई आगे किया जाता है। तो डेट का कोई निश्चित अभी नहीं है। हालांकि टेंटेटिव 23/9/2025 सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर शो कर रहा है। कुछ जानकारियां मैंने पिछली वीडियो में जो डाटा कितना भुगतान हुआ ये सब मैंने दी हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। 1,13,504.24 करोड़ रुपए तक का आवेदन 5,43,00,000 जमाकर्ताओं के तरफ से सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से कर दिया गया है। अगर इसमें कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है तो यही आंकड़ा स्पष्ट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कॉपी में है, तो इसमें कोई मैं आंकड़े अपनी तरफ से नहीं दूंगा। तो लगभग 1,13,504 करोड़ रुपए का आवेदन 5,43,00,000 जमाकर्ताओं की तरफ से किया गया है। अब उसमें से मिला कितने लोगों को? उसमें से 26,25,090 वास्तविक निवेशकों को 5,030 करोड़ रुपए अब तक वितरित किया जा चुका है। जबकि इन 26,25,090 निवेशकों का जो दावा राशि है पूर्ण 6,163.55 करोड़ रुपए है, जिसमें से कि 5,030 करोड़ रुपए अभी तक दिया जा चुका है। इस बीच 13,34,994 जमाकर्ताओं के द्वारा जो सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन किया गया है, इन लोगों का इस समय जांच के विभिन्न चरणों में इनका आवेदन अभी फंसा हुआ है। तो इस पर अभी जांच का काम चल रहा है और इन जमाकर्ताओं की जो दावा राशि है वो 7,849.95 करोड़ रुपए लगभग है। तो जैसे जैसे इनका जांच प्रक्रिया के बाद अप्रूवल मिलता जाएगा तो इनका भुगतान क्रमशः होता जाएगा। अभी 10,000 और 50,000 का जो लिमिटेशन है अमाउंट का, अभी उसमें कोई आदेश में परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी उतना ही अमाउंट मिलता रहेगा। तो आने वाले समय में उम्मीद तो पूरी है कि अमाउंट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा ऑर्डर में मेंशन नहीं है। अब अगर मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं कि जो 5,43,00,000 जमाकर्ताओं की तरफ से आवेदन किए गए हैं सीआरसीएस पोर्टल के सहारा ग्रुप के इन 4 सोसाइटीज के जमाकर्ताओं की तरफ से, उसमें से
लगभग 39,60,84 सिर्फ वास्तविक निवेशक हैं। अब आप सोचिए कि 5,43,00,000 में सिर्फ 39,60,84 वास्तविक निवेशक इस समय लगभग हैं, जिनमें से कि 26,25,090 निवेशकों का भुगतान चल रहा है और 13,34,994 जमाकर्ताओं का जांच के दायरे में अभी विभिन्न चरणों में चल रहा है। कितना बड़ा अंतर है, 5,43,00,000 आवेदन और वास्तविक निवेशक सिर्फ 39,60,84। ये अंतर क्यों है? इस अंतर को कौन कम कर सकता है? सहारा ग्रुप सोसाइटीज के कर्ता धर्ता यही लोग ना दूर कर सकते हैं। जब तक ये डाटा CRCS को देंगे नहीं, वेरीफाई करेंगे नहीं, जो विभिन्न चरणों में जमाकर्ताओं का जांच चल रहा है अभी उनके आवेदन का, तो ये जांच तो सहारा ही ना वेरीफाई करेगी, तभी ना पैसा मिलेगा। कितना बड़ा अंतर है। और कोर्ट इस शब्द को बार बार मेंशन कर रहा है कि वास्तविक जमाकर्ता। और वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी की तरफ से ये भी कहा गया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि 2026 दिसंबर तक इन सोसाइटीज के 26 लाख और जमाकर्ता CRCS पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर वो 26 लाख अगर मैं मान के चलूं कि वो जेन्युइन होंगे, वास्तविक भी होंगे, तब भी 1 करोड़ का आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहा है। अब आप सोचिए कि 5,43,00,000 का पहले ही आवेदन हो चुका है, 26 लाख अनुमानित 2026 दिसंबर तक उम्मीद है, फिर भी 1 करोड़ वास्तविक निवेशक नहीं हो पा रहे हैं। जब डाटा CRCS पोर्टल को नहीं दिया जा रहा है तो इसका भुगतान किस बेस पर होगा? कार्यालय से। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि कार्यालय से हो सकता है। अब उसका बेस सहारा के लोग अपने निवेशकों को स्वयं बताएंगे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर पाएंगे, अब वो करेंगे कि शेयर फार्म भरवाएंगे, कोई अन्य प्लान आ जाएगा, कुछ उसमें इन्वेस्ट होगा, कुछ भुगतान होगा, ये उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी खुल करके कम से कम सामने तो आना होगा कि आखिर में आप कार्यालय से भुगतान करना चाहते हैं। इससे सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे, कोई लेटर देंगे, अप्रूवल कराएंगे, तभी तो कार्यालय से भुगतान होगा। हालांकि कार्यालय बंद करने का किसी का आदेश तो है नहीं। फिर भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ से किसी आदेश का इंतजार कर रहे हैं कार्यालय खुलने का, तो आदेश अगर नहीं दिया जा रहा है तो कम से कम एक आवेदन तो आप दीजिए कि हम इसको वेल मैनेज्ड करेंगे, आप हमको कार्यालय से भुगतान करने का आदेश दें। क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतर, लगभग 4.5 करोड़ का अंतर आ रहा है निवेशकों के बीच में। जो ऑर्डर पे मेंशन है, मैं उसकी तरफ से ही बात कर रहा हूँ। तो लगभग इतने निवेशकों का भुगतान कैसे होगा? इन 4 सोसाइटीज की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। अभी तो क्यूसॉफ है, MIS है, सहारा गोल्डन है, बहुत सारी कंपनियां हैं। और इसमें भी डेथ क्लेम वालों का कोई सुनने वाला नहीं है, मल्टीपल मेंबरशिप का कोई सुनने वाला नहीं है। जिनका डाटा मैच नहीं कर रहा है, तो इन सबको सुनने वाला तो सहारा है ना। तो आगे बढ़िए और एक लिखित अप्रूवल लेकर के भुगतान करने का कार्यालय से, जो सभी सहारा के लोग कहते हैं, आगे बढ़कर इसको अंजाम तक पहुंचाइए। चलिए साथियों, ये छोटा सा अपडेट था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।